खबर विस्तार से। 12वीं की परीक्षा के बाद छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों को भी परिणाम के घोषित होने का बेसब्री से इंतजार रहता है और ये इंतजार 26 मई को परिणाम घोषित होने के साथ खत्म हो गया। इस बार जिले में स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के बच्चों ने फिर से परचम लहराया है। इस बार जिले में स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के कॉमर्स संकाय के प्रशांत ने 94.6% अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया, जबकि इसी स्कूल के विज्ञान संकाय के प्रतीक कुमार ने 94% अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया और तीसरे स्थान पर एएम चिल्ड्रंस एकेडमी की विज्ञान संकाय की छात्रा आस्था राजश्री रही। चिल्ड्रंस एकेडमी के चेतन, राहुल, तबस्सुम परवीन, ऋषु सुल्तानिया, दीपेश कुमार, नंदिनी कुमारी और नताशा चांदक ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए। पहले स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा 10th से पहले वाला एजुकेशन भी स्कॉटिश पब्लिक स्कूल से हुआ है। शुरू से नर्सरी से पढ़ते थे आप? नहीं, उससे पहले मैं अपने प्राइमरी एजुकेशन आर के मिशन से दिया था मैं। वहाँ से फिर उसके बाद मैं 3 क्लास से मूव ऑन कर गया था स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में। अभी तो मैं एक अच्छे कॉलेज के क्लास में हूँ। उसके बाद मैं तो स्टडी करना चाहता हूँ डिफरेंट स्कोप्स को, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने करियर को परस्यू करूँगा। और इस बार 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 94% अंक प्राप्त हुए। साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ मैं और स्कॉटिश पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की है। जो रिज़ल्ट आया है इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके एक अच्छा इंजीनियर बनने की इच्छा है और अगर सबका आशीर्वाद रहा तो ये इच्छा जल्द पूरी हो जाएगी। मुझे साइंस स्ट्रीम में 93% मार्क्स मिले। जब रिज़ल्ट आने वाला था उस टाइम पे मैं काफ़ी नर्वस थी, जैसा कि सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट मेरा रिज़ल्ट मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सेटिस्फैक्ट्री था। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ ब्लेसिंग्स और मोटिवेशन भी उतना ही ज़रूरी है और इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे मम्मी पापा को और मेरे सारे टीचर्स को। बट इन 2 सालों में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है मेरे 2 टीचर्स बलराम सर और राज सर के साथ। इन लोगों ने भी उतनी ही मेहनत की है जितना कि मैंने किया है, इसलिए मैं दिल से सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी सभी की उम्मीदों पे खरी उतरूँ। धन्यवाद। 91%। खुश है नंबर से? हाँ, नंबर ठीक। मेहनत किए थे उस हिसाब से आया? हाँ, उस हिसाब से आया। कितना मेहनत किया आपने? मेहनत अपने हिसाब से, मतलब अच्छा मेहनत की। हाँ, लगभग उम्मीद था इतना आ जाएगा। इतना आ जाएगा? हाँ। तो क्या स्कोप क्या रखे है, आगे क्या करना है? आगे इंजीनियरिंग का सोच रखा है? हाँ, डिसाइड। हाँ, डिसाइड है पहले से। इंजीनियरिंग ही क्यों आपने ऐसा क्यों? इंजीनियरिंग इसलिए से बचपन से ही शौक था और बीटेक करने की अभी उम्मीद है। तो मेहनत किया आपने? हाँ। किन का रहा सपोर्ट? पेरेंट्स, टीचर, बलराम सर का, पप्पू सर का, उदय सर का, प्रिंसिपल सर का, ऋषिकेश सर का, आरडी सर का, फिजिक्स के टीचर आरडी सर। परिवार के लोगों को? परिवार के लोगों में पेरेंट्स है, हुआ है, चाचा हैं, सभी लोगों ने हाँ कोऑपरेट किया। पढ़ाई के मामले में सभी सपोर्ट थे। अपना डीसी मतलब पढ़ते रहना, लेबर करते रहना है। हाँ, इसका पढ़ाई में ये ध्यान देता है, स्टडी करता है रेगुलर अपने घर पर और एक्चुअली ये लेट नाइट को जो है स्टडी करता है। हाँ, डे में अपना ये फ्री इधर उधर घूमता है। भविष्य में हम ये चाहेंगे, चूँकि मैं खुद ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये भी जॉब में जाए, बट सरकारी सेवा। हाँ, लेकिन इसका एक इच्छा है सीए करने का। ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बचपन से ही स्कॉटिश में आया और स्कॉटिश में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है थ्रू आउट। खुश है आपको? बहुत खुश है और सब आदमी को उससे बहुत ऐसा है कि वो परंपरा को निभाएगा। वो एक अच्छा इंजीनियर बन करके देश की सेवा करे और आगे बढ़ाए, पूरा परिवार के भविष्य को उज्जवल करे, यही हम लोग। सबसे पहले तो मुझे अति प्रसन्नता है कि हमारी द्वितीय सुपुत्री आस्था राजश्री ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। एएम चिल्ड्रंस एकेडमी में 93% मार्क्स पा करके और प्रथम हुई है, वो टॉप की है। और अभी मीडिया के लोगों से ही मुझे जानकारी मिली कि ज़िले में उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एक पिता होने के नाते मुझे काफ़ी प्रसन्नता है। बचपन से ही आस्था काफ़ी मेधावी रही है और
उसका ये रिकॉर्ड रहा है आज तक कि नर्सरी क्लास से लेकर के आज तक 12वीं तक, चाहे उसने जिस स्कूल में भी अध्ययन किया है, आज तक उसने सेकंड कभी नहीं किया। नर्सरी से लेकर आज तक, चाहे वो पटना में पढ़ी हो, कटिहार में पढ़ी हो, लेकिन जिस विद्यालय में उसने पढ़ा है कभी भी अपने क्लास में उसने सेकंड नहीं किया है। फर्स्ट होने का ही उसका रिकॉर्ड है नर्सरी से लेकर के आज तक। इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। उसका एम है IIT करना। बहुत अच्छा रहा। मेहनत करता था? हाँ, बहुत मेहनत करता था। शुरुआती नर्सरी से लेकर अब तक में? हाँ, सब शुरू से लेकर लास्ट तक। हाँ, बहुत अच्छा रहा है? हाँ, शुरू से अच्छा रहा। अच्छा, मेहनत बहुत किया है पढ़ाई के मामले में। हाँ। क्या करता था पढ़ाई के लिए? ऐसे घर में ट्यूशन आते थे पढ़ाने के लिए सर। हाँ। फिर कोचिंग जाते थे, तब मेहनत करते थे। खुश है आप? हाँ, हम बहुत खुश हैं। नंबर अच्छा है? हाँ, हाँ, नंबर अच्छा। क्या बनाना चाहेंगे आप? अब इसका मर्जी, जो ऐसे तो इंजीनियर का तैयारी कर रहा है, तो इंजीनियर बनना चाहिए। हाँ, इंजीनियर। हाँ। वहीं जिले के अभिषेक वर्णवाल ने 91% अंक लाकर अपने जिले और अपने स्कूल बोकारो DAV का भी नाम रोशन किया। इस साल बोर्ड के एग्जाम में मैंने 91% मार्क्स स्कोर किया है और इन सब के लिए मैं अपने पिताजी का, भाई का और टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा है। तो इस वजह से अगर मेरा आज ये रिज़ल्ट आया है तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस रिज़ल्ट के पीछे। और मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था इस साल WBJE का, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 1400 सिक्योर किया था। ये एक इंजीनियरिंग एंट्रांस एग्ज़ाम है, पर मुझे CS इंजीनियरिंग करना है। मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा लगता है और मुझे जादवपुर कॉलेज में वो CS नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं और एक साल तैयारी करना चाहता हूँ और JEE क्रैक करना चाहता हूँ। मेरा लड़का बहुत आज्ञाकारी है, पढ़ने में बहुत मेधावी है। 2015 में 10th पास किया रामकृष्ण मिशन से, 10 CGP मार्क्स था उनको। उनके बाद उनका एडमिशन जो है बोकारो DAV स्कूल में हुआ, जहाँ से कि वो 91% मार्क्स प्राप्त किया है। अभी फ़िलहाल वो जो है कोटा रिजोनेंस में जो है IIT का तैयारी कर रहा है। आगे वो जो है सो IITian बनना चाहता है पहले, उनके बाद जो है सो IITian के बाद भी उनका इच्छा है कि हम UPSC करके जो है समाज को जो, हाँ, सरकारी सेवा में आ करके समाज का कल्याण के लिए सोचेंगे जो है। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और वो स्कूल से आके फिर ट्यूशन जाना और ट्यूशन से आके देर रात तक 1-2 बजे तक पढ़ना, तो वो आम किसी बच्चे का बात नहीं होता है। उसमें जज्बा शुरुआत से ही था कि नहीं, कुछ अच्छा करना है। और अभी रिज़ल्ट देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि वो 90+ मतलब 91% मार्क्स लाया है। और हालांकि वो अभी भी खुश नहीं है और वो चैलेंज करना चाह रहा है कि नहीं, उसका इंग्लिश में और नंबर बढ़ सकता है। तो आशा करते हैं कि चैलेंज करने के बाद उसका नंबर बढ़ जाए। और उसने WBJE का भी एक एग्ज़ाम दिया था, जिसमें उसका ऑल इंडिया रैंक 1400 आया है, जिसके कारण उसका जादवपुर यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो सकता है। हालांकि वो अभी कोटा जाके तैयारी कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल उसका ज़रूर मेंस में अच्छा और एडवांस में ज़रूर बहुत अच्छा होगा।